नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 15 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि प्रधानमंत्री आवास में गाय ने बछिया को जन्म दिया। दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बछिया को दुलार करते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाव सर्व सुख प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। ममता जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंची। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से खुद मिलने पहुंची। डॉक्टर्स 10 सितंबर से यहां प्रदर्शन पर बैठे हैं। ममता ने डॉक्टरों से कहा, मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूं। केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली सीएम के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहुंचे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें एक गदा देकर चुन्नी उड़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 17 को बंद रहेंगी मांस मछली की दुकानें। अनंत चतुर्दशी के मौके पर 17 सितंबर को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने यह फैसला जैन धर्म के लोगों के आग्रह पर किया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रदेश में रह रहे लाखों जैन मतावलंबियों ने आग्रह किया था कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर प्रदेश में सभी पशुवधशालाओं एवं मांस की दुकानों को बंद रखा जाए। इस आग्रह पर विचार विमर्श के बाद सरकार ने सभी पशुवधशालाओं और मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। शिमला मस्जिद विवाद। हिमाचल के 5 जिलों में प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की मस्जिदों में अवैध निर्माण के विवाद को लेकर 4 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। शिमला से सटे सुन्नी, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिले के पांवटा साहिब और मंडी के सुंदरनगर में हिंदू संगठनों ने शनिवार को आक्रोश रैली निकाली। ये संगठन शिमला के संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, साथ ही उनके कामकाज पर नजर रखी जाए। इस प्रदर्शन के समर्थन में पूरे प्रदेश के बाजार भी 2 घंटे बंद रखे गए। विनेश फोगाट मामले में पूर्व सॉलिसिटर जनरल का दावा। रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के कोई मदद न करने के आरोप पर देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे मीडिया के सामने आए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए साल्वे ने कहा कि खेल कोर्ट CAS के फैसले को वह स्विस कोर्ट में चैलेंज करना चाहते थे, मगर इस बारे में विनेश ने अपने वकीलों के जरिए आगे कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें कि साल्वे ने खेल कोर्ट में सिल्वर मेडल के लिए विनेश के पक्ष में पैरवी की थी। मोदी बोले, जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे। यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP खानदान ने बर्बाद किया। इन 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। मुकाबला चीन में हुलुनबुर के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार 5वीं जीत है। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। पाकिस्तान की ओर से अहमद नदीम ने गोल किया। भारत 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 5 में से 2 मुकाबले जीतकर दूसरे नंबर पर है। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं।
योगी ने कहा, ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं। सीएम योगी ने वाराणसी की ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया। कहा, ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं। ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आदि शंकर की कहानी सुनाई। कहा, आदि शंकर ने जिस ज्ञानवापी के लिए साधना की, दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को लोग मस्जिद कहते हैं। मालदीव को और लोन देगा चीन। चीन और मालदीव के बीच शुक्रवार को एक और समझौते पर दस्तखत हुआ। इसमें मालदीव को और ज्यादा कर्ज देने पर सहमति बनी है। हालांकि कर्ज की रकम कितनी है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और मालदीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बीच हुए समझौते के तहत चीन और मालदीव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे और लोकल करेंसी में लेन देन कर पाएंगे। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिकी चुनाव में वोट डालेंगी। 100 दिन से अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात 12 बजे से हुई। सुनीता और बुच ने कई सवालों के जवाब दिए। दोनों ने कहा कि वे अमेरिकी चुनाव में स्पेस से वोटिंग करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 28 रन से जीता था। जम्मू कश्मीर में 2 जगह मुठभेड़, बारामूला में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की शनिवार को रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। बारामूला में 3 आतंकी मारे गए हैं। किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए थे, 2 अन्य घायल हैं। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। बारामूला जिले के क्रेरी के चक टापर इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अभी इनकी पहचान नहीं हुई है। बेटी को मीडिया की नजरों से दूर रखेंगे दीपिका रणवीर। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल ही में बेबी गर्ल की मां बनी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटी की परवरिश के लिए दीपिका ऐश्वर्या राय बच्चन के नक्शे कदम पर चलेंगी। वो बेटी के लिए कोई नैनी नहीं रखेंगी, बल्कि खुद ही उसकी परवरिश करेंगी। ऐश्वर्या ने भी बेटी आराध्या की परवरिश नैनी के सपोर्ट के बिना की है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।